साथियों नमस्कार। इस समय हम आपको एक मामले के बारे में रूबरू कराते हैं। चश्मदीद गवाह है और आपको बता दें कि बड़ा गांव में लगभग 5वें महीने में एक वारदात हुई थी और वो वारदात भी एक लड़की के छेड़छाड़ के बारे में हुई थी। यानी कि जो लड़का है उसने छेड़छाड़ की थी लड़की के साथ में, उसको प्रपोज भी डाले थे मोबाइल पर कि मैं तू मेरे से चाहती है नहीं चाहती है, इस तरह के करते थे। लेकिन लड़की का कोई किसी प्रकार की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, लड़की नहीं चाहती थी लड़के को, तो इसलिए वो लड़का इसका शिकार होकर के, तो उस लड़की ने जैसे ही वो मैसेज अपने परिवार वालों को बताया कि इस तरह से लड़का मेरे को फ़ोन पे परेशान कर रहा है, तो उन्होंने उसकी जो पुलिस में शिकायत करी। लड़की के परिजनों ने कुंजपुरा थाने में शिकायत दर्ज करवाई और वो जो मामला है ये बड़े गांव का है, बड़ा गांव करनाल में आता है और उसके पास का मामला। जैसे ही वो लड़की के फादर और लड़की का चाचा कुंजपुरा थाने में जा रहे थे अपनी कार लेके, तो रास्ते में जब उनको पता लगा कि ये तैयार होकर के अब थाने में चले गए हैं, तो उन्होंने लड़कों ने अपने साथ में और भी लड़के बुलाए और वो लगभग लड़के जो बता रहे हैं 8 हैं। 8 लड़कों ने अपने साथ में जो छोटे मोटे जो हथियार थे, डंडा था या कोई लोहे की राड थी, चाकू था, पिस्टल था, जो भी था, वो अपने साथ में ले रखे थे और वो वारदात करने के लिए वे इनके फादर को रास्ते से हटाएंगे, इसके चाचा को रास्ते से हटाएंगे। तो वो मौके पे रास्ते में बैठ गए। भी जैसे वो कुंजपुरा जाएंगे तो रास्ते में वो दाव लगा करके बैठ गए और जैसे ही इनकी गाड़ी आई तो उन्होंने गाड़ी पे अटैक किया, गाड़ी को अच्छी तरह से शीशे साथे तोड़ दिए। मौके पे दारू के जो कैनन थी, बोतलें थी और उनके भागते हुए और वो लपकते हुए की जो चप्पलें पड़ी थी वो भी रास्ते में मौके पे वारदात के पड़ी थी। साथ में एक पोल्ट्री फार्म था, उसकी भी फुटेज में आ गए हैं और मौके पे 3 बाइक थी और उस पे 3-3 लड़के सवार थे, एक पे 2 लड़के सवार थे। इस तरह से 8 लड़कों का गैंग इकट्ठा होकर के उन्होंने सतीश कुमार और उसके भाई पे जानलेवा हमला किया। उस मौके के जो चश्मदीद यानी कि उस मेरे सामने जो लड़का बैठा हुआ है, इसके साथियों जो इसके साथी थे इसको गुमराह करके लिए कि चलो किसी काम चलना है, घूमने चलना है, मेरे साथ चल। जबकि इस लड़की की मनसा नहीं थी। ये लड़का 19 साल का हो चुका है और इसकी कोई मनसा नहीं थी कि मैं किसी को मारूं पिटूं, क्योंकि ये लड़का सिर्फ इसलिए साथ में गया था कि घूमने चलेंगे और वहाँ जाकर के इन्होंने हमला किया। अब हम सारी तमाम जो बातें बीच में रही हैं, मैं मौके के चश्मदीद जो गवाह है इन्हीं के सामने इन्हीं से मुखातिब लेना चाहता हूँ, आखिर में सच्चाई क्या है। हाँ जी, आपका नाम क्या है? सागर नाम है। पिताजी का नाम क्या है? अनिल कुमार। और गांव का नाम? बड़ा गांव। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब से वारदात थी, वारदात में उन लोगों की मंशा क्या थी? जान से मारने की थी। अच्छा, जान से मारने की थी। तो उनके पास हथियार क्या क्या थे? वो हथियार लोहे की राड थी, वो डंडे थे, 100 रुपये में डंडे थे। अच्छा, भी उनको लड़की के चाचा को और बाप को जान से मारना है। हाँ। तो फिर वो उन्होंने कैसे कैसे वारदात करी, बचे कैसे, मरने से बचे कैसे? मरने से बचे, वो गाड़ी लेके चले गए अपनी। अच्छा, उसी टूटी फूटी गाड़ी को लेके हाँ। चले गए। अगर वो वहाँ रहते तो वो मारे जाते मारे हैं। जाते हैं। तो नीचे भी वो उतरे हैं गाड़ी से? नहीं, उतरने वाले थे, उन्होंने गोली चला ली थी। अच्छा, उन्होंने गाड़ी अपनी चला ली, लेकिन वो उतरने वाले थे, गाड़ी लेके चले गए तो भाग गए तो बच गए। हाँ। तो जैसे ही मामला दर्ज हुआ, तो मामला दर्ज होने के बाद पुलिस आई, आपको भी पकड़ के लेगी? हाँ। कुंजपुरा थाने की पुलिस आपको भी पकड़ के लेगी? हाँ। तो आपका चालान हुआ हाँ। और आप बेल पे छूट रहे हैं? हाँ। अच्छा अच्छा। तो ये बताएं कि कितने पैसे, कोई पैसे वैसे दिए लालच आपको? नहीं, उन्होंने मेरे को तो दिए नहीं पैसे, मतलब बोल रहे थे भाई कि भाई नाम कट जाएगा तुम्हारा, पैसे दे दो तुम 5000 रुपये। फिर मैंने दिए ही नहीं। अच्छा, ये बताएं कि कितने लड़कों के पर्चे दर्ज हुए हैं? पर्चे 6 लड़कों के दर्ज हुए हैं। 6 लड़कों के पर्चे दर्ज हुए हैं, लेकिन पेश 4 करे हैं। हाँ। 2 लड़के कौन कौन से छोड़ दिए हैं? तो सौरभ और अमित। 2 लड़के सौरभ और अमित छोड़े गए, क्यों छोड़े गए? पैसे देके। पुलिस ने कितने कितने पैसे लिए? सौरभ से कितने लिए, अमित से कितने लिए? सौरभ से 5000 लिए थे और अमित से 10। अमित से 10,000 रुपये ले लिए। हाँ। तो 15,000 रुपये पुलिस ने लिए। कौन से पुलिस वाले ने लिए हैं? सुभाष ने। सुभाष आईओ ने लिए हैं। हाँ। तो आप कोर्ट में अगर आपको पेश किया जाए, कहीं पे भी पंचायत में पेश किया जाए या मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद कहीं भी आपको पेश किया जाए, आप कह सकते हो कि इन लड़कों ने
10 और 5,000 रुपये दिए हैं, तो आपको कैसे पता लगा कि 10 और 5,000 रुपये पुलिस के जो आईओ थे कुंजपुरा थाने के उन्होंने पैसे लिए हैं? उन्होंने ही बताया था मेरे को, ये पैसे लेके आए हैं, वही हमारा नाम कट गया है, पैसे दीजिए। अच्छा अच्छा, भाई उन्होंने 10,000 और 5,000 रुपये दिए हैं, उनका नाम उन्होंने पुलिस ने काट दिया और 6 लड़कों के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। तो 6 में से भी 4 लड़कों के खिलाफ हुई है पर्चे दर्ज, तो क्योंकि 4 के उन्होंने जमानत मिली है, बाकी 2 तो फिर भी पेंडिंग है और 2 ये पेंडिंग हो गए, 4 हो गए ना। तो 4 कैसे निकाल दिया उन्होंने? 2 तो वो हो गए जिनका नाम पहले ही काट दिया, जिन्होंने 10,000 रुपये दिए, एक ने 5,000 दिए। 2 लड़के और निकले हैं, वो किस लिए निकले हैं? 2, हाँ, टोटल 8 थे ना? नहीं 6 ही तो थे टोटल। अच्छा, टोटल 6 थे। हाँ, टोटल 6 थे, 4 को निकाल दिया और 2 ये हो गए हैं, हाँ, आप समेत। हाँ, अच्छा, आपका भी वो है। हाँ। तो आपने कोई एफिडेविट वगैरह दिया किसी को लिख के, फोटो फाटो लगा के एफिडेविट दिया किसी को? हाँ, दिया। दिया है? हाँ। उसमें क्या लिखा है? क्या लिखा है आपने? याद है कुछ भी? अच्छा, याद नहीं, क्या लिखवा दिया? तो उसमें ये तो लिखवाया होगा ना भी मौके पे ये लोग गए थे और इतने पैसे भी लिए हैं पुलिस ने, हम जान से मारने के लिए गए थे, ये मामला है, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं यार। अच्छा, और आपने अपनी माँ के सामने वीडियो में कोई बयान दिए हैं? हाँ, दिया। जो बातें मैंने पूछी वही उसको बताया, हाँ। और तो नहीं कुछ इसके अलावा? ये जो इतने बयान आपने दिए ये सच है या कोई इसमें से कोई झूठ है? नहीं, सारी सच है। सारी सच है। कोई आपके ऊपर इस टाइम, मैं बैठा हूँ सच समाचार से, मैं मीडिया से हूँ, आपको पता होगा मैं मीडिया से हूँ, पत्रकार हूँ, और आपके ऊपर कोई दबाव है? ये आप जो मेरे साथ बातचीत कर रहे हो, दबाव में आके आपने बयान दिए ना दिए, ऐसा कोई दबाव है आपके ऊपर? नहीं। कोई दबाव तो नहीं है? कोई प्रेशर हो नहीं, या किसी के कहने से आप आए हो, नहीं, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं। तो आप अपने होश हवास में मतलब बयान दे रहे हो, ठीक है? आपका शुभ नाम क्या है? सागर। सागर। तो सागर बेटा ये बताएं कि जो लड़के बाहर हैं तो क्या उनके ऊपर भी कोई प्रेशर है? जैसे कि पुलिस में उनका नाम निकाल दिया है, वो लड़के धमकी दे रहे हो भी तुम्हारे साथ था, तू कैसे निकल गया पैसे दे के, या हुआ, उनके ऊपर भी कोई प्रेशर है किसी प्रकार का? नहीं, प्रेशर नहीं। वो अपना काम कर रहे हैं, हाँ। उनका कोई दरखास्त में से नाम उन्होंने काट दिया। हाँ। जी जी जी। तो साथियों, ये आपने देखा कि ये लड़के साहब मेरे साथ बैठा हुआ है, सागर है, और आज इसने सच समाचार के सामने अपने बिना होश हवास में, बिना किसी के दबाव के, बिना किसी प्रेशर के ये बयान दिए हैं कि इस तरह से शामिल वारदात के अंदर ये लोग थे, और 6 लोग बताए जा रहे हैं, कभी 8 लोग आ जाते हैं, कभी 6 लोग आ जाते हैं। तो इस तरह से ये 6 लोगों का मामला है, और 2 इसमें से पहले ही निकाल दिए गए हैं और 4 के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। आज उनको हो सकता है कि थाने के अंदर उनको, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आज उनको अदालत में पेश हो सकते हैं वो, और 2 जो अन्य लड़के रह गए हैं पुलिस ने उसके ऊपर चुप्पी साधी हुई है। तो जैसे ही हम लोग आज DSP साहब से भी मिले थे, DSP साहब ने भी ये आश्वासन दिया था कि हम जांच कर रहे हैं। हमने SHO कुंजपुरा से भी बात की है, IAS सुभाष से भी बात की है, उसमें ये मामला सामने आ रहा है कि अभी तफ्तीश बाकी है। जबकि कल हम कुलदीप SHO से मिले थे तो कुलदीप SHO ने कहा था कि हमने तो ये अपनी तरफ से ख़त्म कर दिया, जो भी कार्रवाई करनी थी कर दी है, आगे डिस्पोज कर दिया है। अब ये डिस्पोज जो मामला कर दिया है तो आज कैसे पेश हो रहे हैं, आज कैसे दोबारा से इसको खोल रहे हैं? ये कहीं ना कहीं मामला पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि पहले तो ये अपने लेवल पे जांच हो रही थी, उन्होंने सारा कुछ निपटा दिया था। जब जैसे ही मीडिया ने छानबीन शुरू करी तो आज बता रहे हैं कि उनको हम शामिल तफ्तीश और अदालत में पेश करेंगे, और 2 लड़के रह रहे हैं उनको भी हम उठाएंगे। तो ये मामला बहुत गंभीर है कि जब मीडिया की इंटरफेयर होती है तो 2 लड़के सामने जाते हैं। अब जब तक आईओ से बात करी, कोई पैसा ले दे करके छोड़े, आईओ ने स्पष्ट बोल दिया कि मैंने कोई पैसा नहीं लिया है। अब तसमजीद आपके सामने बैठा है कि इसके दोस्तों ने इसको बताया कि एक ने 10,000 रुपये दे करके, एक ने 5,000 रुपये दे करके हमने अपना पेंडा छुपा लिया है, अपनी लिस्ट में से नाम कटवा दिया गया है। जबकि जो प्रताड़ित हैं, जिनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, जो कार के अंदर उनको शीशे तोड़े गए थे, कार को उनको कार में जब वो बैठे हुए थे मारने की तरह उनकी जो बिल्कुल साजिश थी, वो लड़के वो खुद कह रहे हैं कि इनको कैसे छोड़ दिया जब ये लड़के शामिल थे। अब मामला यहाँ आता है कि ना तो पुलिस ने अभी तक मोबाइल की उनकी कॉल डिटेल निकाल ली है, और ना शामिल वारदात जो
जो व्हीकल थे, यानी कि 3 बाइक बताई जा रही हैं, तीनों बाइक ना पुलिस ने अभी तक वो अपने कब्जे में ली है। तो कब्जे में क्यों नहीं ली? जब वो वारदात के समय आए थे, ये तफ्तीश तो पुलिस का तफ्तीश करने का काम था कि आप किस चीज़ पे आए थे, कौन से व्हीकल थे। बड़े गांव के अंदर वारदात नहीं हुई है, कुंजपरा और बड़े गांव के बीच में जंगल एरिया पड़ता है, वहाँ आसपास में कोई गांव नहीं, घर नहीं, कुछ नहीं है। उस जंगल एरिया में यह वारदात करी है। तो उस जंगल एरिया तक, यानी कि 3-4 किलोमीटर आगे तक पहुँचने तक वो लड़के पैदल नहीं गए हैं, वो किस साधन पे गए हैं। ये तफ्तीश तो हुई नहीं है। तफ्तीश इसका नाम थोड़ी है। तफ्तीश ये होती कि सबसे पहले पुलिस ने कॉल डिटेल उनकी निकाली होती, कितने लोग थे, क्या क्या उन्होंने ये पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा है, और कौन कौन से साधन पे वो आए हैं, और क्या क्या हथियार मौके वारदात ये इस्तेमाल किए गए। ये बड़ा निशान है। 3 चीज़ें पुलिस ने अभी तक छुपाई हुई हैं। शामिल है जो वारदात में कौन से हथियार थे, कौन से व्हीकल पे आए हैं, और मोबाइल की जो कॉल डिटेल है, जो मुख्य जो किरदार निभाती है वो कॉल डिटेल होती है कि किन किन फ़ोनों से उन्होंने लड़कों को शामिल किया। जिन जिन लड़कों को उन्होंने फ़ोन में मैसेज दिए होंगे वो सब लड़के सामने आ जाएंगे कि 8 थे, 6 थे, 12 थे, 20 थे, वो सब लोग आ सकते हैं। तो अभी तक ये इस मामले में इसको हल्का लिया है। मामला लड़की के छेड़छाड़ का है और उसको जान से मारने का पूरा षड्यंत्र रचा गया था। कल को अगर ये लड़के मर जाते, लड़की के पापा और लड़की के चाचा मर जाते, तब क्या होता? क्या उससे टाइम लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा करके 4 दिन वो भी बैठ जाते और फाइल घूमते रहती थाने, हम तफ्तीश कर रहे हैं। अरे 3-5 का मामला है, 9-5 का मामला है, 9 तारीख 5वां महीना 2021 का मामला है, और आज तारीख हो गई है 9, आज भी 9 ही है। लगभग 3 महीने होने को चले हैं। 3 महीने में अभी तक छोटी सी तफ्तीश, जबकि वारदात में शामिल सभी लड़के मौके पे पुलिस के कॉल पे रहे, पुलिस के मोबाइल पर रडार पर बैठे हुए हैं। जब भी पुलिस उनको कॉल करती है वो तुरंत आ जाते हैं। तो आज तक वो गिरफ्तार नहीं किए गए। आज तक उनको और जिस धाराओं के साथ, जिन षड्यंत्र के तहत काम हुए हैं, वो भी सारी पुख्ता सबूत वहाँ पे नहीं है। इसलिए लड़की के परिजन बार बार एसपी साहब पे भी पेश हो चुके हैं। उन्होंने 23/7 में एसपी साहब पे पेश हुए हैं, और 3/8 के अंदर दोबारा फिर वो डीएसपी साहब के सामने पेश हुए हैं। और डीएसपी यानी कि सबसे बड़ा जिला लेवल पे प्रमुख एसपी होते हैं। और एसपी साहब ने जब गई आगे मार्किंग करी हुई है, यानी कि 23/7 को की हुई है, और 23/7 से लेकर के अब तक अभी तक कौन सी तफ्तीश ऐसी पेंडिंग रह गई है जो पुलिस ने इसके ऊपर इतना मामला संगीन था, जो मौके वारदात उसको खत्म करना चाह रहे थे, उसके ऊपर वो उसकी आज तक तफ्तीश पेंडिंग छोड़ी हुई है। कहीं ना कहीं मामला पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही हम दोबारा फिर आपको मिलेंगे। कल अब डीएसपी साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है कि जो भी वारदात के समय जो लोग शामिल थे उनको दोबारा फिर हम उसको ट्रेस कर रहे हैं। उसके बाद हम दोबारा से डीएसपी साहब ने फिर कहा कि वो सच समाचार को इस बारे में रूबरू होंगे, पेश होंगे और अपनी बाइट देंगे। बंसीलाल पंचाल, सच समाचार, करनाल, हरियाणा।